यहाँ पर हम बात करें जैसे कि फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग वेव इज। तो अल्टरनेटिंग वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो एफ से निकालते हैं, यानी कि RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। A periodic train of rectangular pulse, a periodic train of rectangular pulse with a time period of 25 सेकेंड has a pulse width of 9। तो यानी 25 सेकेंड में यहाँ पर हमें निकालनी है। पल्स विड्थ कितनी दे रखी है, 9 सेकेंड दे रखी है। RMS वैल्यू हमें वेवफॉर्म की निकालनी है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। RMS वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसका ये फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होगा RMS वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पर RMS वैल्यू निकालेंगे, वो होगा x मैक्सिमम टी ऑन डिवाइड बाई टी की पावर हाफ। अब यहाँ पर x मैक्सिमम क्या है, जो वैल्यू है x की मैक्सिमम की 6 वैल्यू है, तो 6 हो जाएगा इंटू टी ऑन डिवाइड बाई टी। टी ऑन कितना है 25। 25 में से यानी 9 हमारा ऑन है, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 14। इसका पावर 1/2, यानी कि इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाई 14 है, ये 14 नहीं है, ये मेरे हिसाब से 25 है, यहाँ पर 25 होगा। तो इसका हम निकालेंगे तो 3/5 आएगा, यानी 6 इंटू 3/5। 18 डिवाइड बाई 5 यानी कि 3.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.6 हमारा आंसर। तो ये यहाँ पर 25 है, क्योंकि टी ऑन जो पूरा टाइम पीरियड दे रखा है ये 25 है यहाँ पर टोटल। टी ऑन ये ऑन समय के लिए है, ये ऑफ समय के लिए है। तो टी ऑन प्लस टी ऑफ है, वो दोनों इक्वलेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम 25 कैलकुलेट करेंगे। टी समय जो टोटल टाइम है वो टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये 25 है। जैसे हमें दे रखा है क्या दिया हुआ है, ये सीरीज RLC सर्किट विथ यूनिटी पावर फैक्टर। तो सीरीज RLC सर्किट दे रखा है यूनिटी पावर फैक्टर के साथ, ऑपरेटेड एट फ्रीक्वेंसी हो। तो किस फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट होगा, यूनिटी पावर फैक्टर दे रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये होगा 1 डिवाइड बाई 2π√LC, यानी कि ये इस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होगा 1 डिवाइड बाई 2π√LC। नेक्स्ट हम देखें, यूनिटी पावर फैक्टर पर है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होता है 1 डिवाइड बाई 2π√LC। यहाँ पर 1 माइनस के 2π√LC ये इस पर हो सकता है रेजोनेंस यूनिटी पावर फैक्टर पर सीरीज RLC सर्किट के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स गिवन बाई इक्वेशन I इक्वल टू 50 sin 314t माइनस 10 डिग्री प्लस 30 sin 314t माइनस 20 डिग्री। तो इसकी RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे। RMS वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो RMS वैल्यू कैसे निकलेंगे, IRMS इक्वल टू अंडर रूट, पहली वैल्यू कितनी है 50, तो 50/√2 का होल स्क्वायर कितनी है 30, तो 30/√2 का होल स्क्वायर, 30 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी 41.23। तो 41.23 हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सीरीज RLC सर्किट है, यहाँ पर सीरीज RLC सर्किट में R की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, XL की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, XC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 30 ओम। If the supply voltage across the combination is V equal to 100 sin 100 by t plus 30 degree, then the instantaneous current and power factor, instantaneous current और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सीरीज RLC सर्किट दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें।
तो सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है, इसका मतलब जो टेन फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस के एक्ससी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से हमारी एक्सएल की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू भी 30 दे रखी है डिवाइड बाई 20, यानी कि 0 आ रहा है ये। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फाई की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है, क्योंकि टेन 0 का 0 होता है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस फाई यानी कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 आ गई, यानी यूनिटी पावर फैक्टर हमारा आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर तो यूनिटी है। अब हमें करंट की वैल्यू हम पर निकालनी है, यानी सी और डी में से एक ऑप्शन होगा। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड इक्वल टू अंडर रूड एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि 30 माइनस 30 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, यानी 30 माइनस 30 एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 20। और वोल्टेज क्या है 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा 5 एंगल 30 डिग्री, क्योंकि 100 का एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री। तो 5 एंगल 30 डिग्री हमारे पास में आ गया है। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एट सीरीज रेजोनेंस सर्किट आरएलसी सर्किट द इम्प्रेस्ड वोल्टेज इज। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर जो इम्प्रेस्ड वोल्टेज है वो क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू द इंडक्टिव ड्रॉप, ये गलत है, इक्वल टू द रेजिस्टिव ड्रॉप, ये सही है। यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर आरएलसी सर्किट दे रखा है रेजोनेंस, तो यहाँ पर इम्प्रेस्ड वोल्टेज है वो इक्वल टू द रेजिस्टिव ड्रॉप होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएलसी। तो आरएलसी सर्किट है, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी सीरीज सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर बैंडविड्थ अगर हम निकाल रहे हैं तो ये गलत है, यहाँ पर आर सी डिवाइड बाई एल बाई आर भी गलत है, आर बाई एल यहाँ पर सही है, ये बैंडविड्थ निकालेगा। नेक्स्ट हम देखें सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 1 मेगाहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.1 मेगाहर्ट्ज, दिस सर्किट इम्पीडेंस विल बी। तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, तो सर्किट इम्पीडेंस विल बी इंडक्टिव। A series RLC circuit resonate at 1 megahertz at frequency 1.1 megahertz. The circuit impedance will be inductive. अब ये इंडक्टर कैसे कहलाएगा, क्योंकि 1.1 मेगाहर्ट्ज पर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इंडक्टिव। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होगा तो क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव कहलाएगा। कम फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टिव। तो इंडक्टिव यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फॉर आरएलसी एसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस करंट इज। तो करंट रेजोनेंस की कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और यूनिटी पावर फैक्टर पर करंट की वैल्यू होती है, तो ये मैक्सिमम होगी और एट यूनिटी पावर फैक्टर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक लोड कंज्यूम 17.32 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिक लोड है यहाँ पर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 17.32 किलोवाट, और एट ए पावर फैक्टर ऑफ 7.7 points power factor of 0.707 lagging. For changing the load power factor 0.866 lagging, the capacitor that can be connected in parallel with the load should be draw. तो कैपेसिटर के अंदर कितनी पावर यहाँ पर ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमारे पास में जो QC है, यानी जो रिएक्टिव पावर है वो होगी हमारी QC इक्वल टू एक्टिव पावर इंटू टेन थीटा, यानी रिएक्टिव पावर इक्वल टू एक्टिव पावर टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पर टेन, दो कंडीशन में हमें लैगिंग पावर फैक्टर दे रखा है। तो cos फाई वन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, दे रखी है cos फाई वन, यानी पहली कंडीशन में पावर फैक्टर दे रखा है 0.707। इसका मतलब
और 1045 51 की वैल्यू हो जाएगी 1045, तो ये हो गया 1045, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। तो ये हम सॉल्व करते हैं तो 1045 माइनस के 1030 की वैल्यू, यानी कि 1045 का मान क्या होता है 1 और 1030 का मान क्या होता है 1/√3 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.32 kVAR। तो 7.32 हमारा जाएगा, यानी कि ये हमारे क्या होगी, कैपेसिटर दैट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड शुड ड्रॉ 7.32 kVAR रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है इन दी RLC सीरीज सर्किट करंट लैगिंग दी अप्लाइड वोल्टेज बाई, तो करंट लैगिंग दी अप्लाइड वोल्टेज बाई 60 डिग्री। तो अप्लाइड वोल्टेज से करंट का सीरीज है, तो हमें किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 60 डिग्री लैग कर रही है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1060 इक्वल टू XL माइनस के XC डिवाइड बाई R, ये वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं कि XL माइनस XC की वैल्यू है, ये 1060 का मान क्या होता है √3, तो √। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे टू साइनड सोडल इक्वेशन गिवन, डिफरेंस निकालने के लिए से π/4 माइनस के π/6, तो दोनों को जुड़ जाएंगे π/4 प्लस के π/6। π/4 180 में हम 4 का भाग दें तो कितना आएगा, 4 चौके 16 यानी 45 डिग्री, प्लस 180 में 30 6 का भाग दें 30 आएगा, तो ये दोनों जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट आर मार्क्ड एज शोन इन द फिगर, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो इनपुट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं √3² प्लस के होल स्क्वायर, तो ये √3² प्लस के 4², तो √25 आ जाएगा, यानी 5 वैल्यू आ जाएगी, तो 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है for the current lead by ammeter, for the current lead by ammeter an AC circuit is shown in the figure। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि एमीटर के द्वारा करंट कितनी रीड होगी। तो एमीटर सिर्फ RMS वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो RMS वैल्यू रीड करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 एम्पियर है, यहाँ पर 1 एम्पियर, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3² प्लस 4², यानी कि 5 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें इन दी RLC सर्किट ससेप्टेंस इज इक्वल टू दी, तो ससेप्टेंस जो होती है वो 1 डिवाइड बाई क्या होती है RLC सर्किट के अंदर। ससेप्टेंस है यहाँ पर या तो 1/x होगी या x डिवाइड बाई Z² होगी। तो ससेप्टेंस हम निकाल लें यहाँ पर इन सीरीज RLC सर्किट। तो ससेप्टेंस हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे Z की वैल्यू होती है Z इक्वल टू प्लस के JX, लेकिन अगर हमें ससेप्टेंस निकालनी है यानी 1/Z इक्वल टू क्या निकालना है 1 डिवाइड बाई R प्लस के JX, Y इक्वल टू, इसको हम कंडक्टेंस या ससेप्टेंस भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाई R प्लस JX इंटू, इसका हम संयुग्म से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस के JX डिवाइड बाई R माइनस के JX। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये आ जाएगी
आर माइनस के जे एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर होता है और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वन हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये तो हमारी हो जाएगी कंडक्टेंस। कर देंगे आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के जे एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी हो जाएगी ससेप्टेंस। तो ये नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्प्लाइज, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होगा, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर पावर फैक्टर है किस टाइप का होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, तो पावर फैक्टर यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर और मैक्सिमम करंट यहाँ पर होती है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर। और ससेप्टेंस की वैल्यू हमने जैसे कि यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर निकाली, तो 1/x ही यहाँ पर ससेप्टेंस की वैल्यू आएगी, एक आएगी x डिवाइड बाई जेड स्क्वायर का। यही वैल्यू हमारी पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर आती है, जैसे सीरीज सर्किट के अंदर आई है आरएलसी सर्किट के अंदर, यही वैल्यू हमारी पैरेलल सर्किट के अंदर आती है। नेक्स्ट हम देखें, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैग्नीट्यूड डेवलप होता है वो क्या होता है, ये होता है यहाँ पर ऑलवेज जीरो, ये गलत है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ये भी गलत है, कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज हाउएवर इट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज, ये यहाँ पर सही है। अगर आरएलसी सीरीज सर्किट दे रखा है रेजोनेंट कंडीशन में, तो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज डेवलप जो होता है अक्रॉस द कैपेसिटर वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा विद द इनपुट वोल्टेज एंड ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, ये होगा। जैसे रेजोनेंस की कंडीशन में इसको कैसे दिखाते हैं, अगर रेजोनेंस की कंडीशन में इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पर इसको दिखाया जाता है जैसे कि Vc की जो वैल्यू है, Vc इक्वल टू क्यू टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ Vc, तो यहाँ पर जैसे कि Vc है कैपेसिटर वोल्टेज, यहाँ पर V है VR और यहाँ पर Vs होगा, और तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं 90 आउट ऑफ फेज होता है Vc, कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज और हाउएवर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बात की सीरीज रेजोनेंस और मैक्सिमम करंट कैसे होती है, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो जेड की वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाती है, आर के इक्वलेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये दो क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर, फिर हम टू पोर्ट नेटवर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या दिया हुआ है, द करंट इन दी सर्किट शोन इन दी फिगर, तो यहाँ पर करंट हमें निकालनी है, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आई की जो वैल्यू है वो, क्योंकि एक्सएल और एक्सी हैं बराबर हैं, यहाँ पर प्लस माइनस अपोजिट पोलरिटी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में जो Vc की वैल्यू है वो माइनस के VL के इक्वलेंट है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्टली 5 एम्पियर, तो ये आ गया हमारा आंसर 5 एम्पियर। हम देखें, इस सर्किट विथ ए रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज in resonance you are double then the new frequency is
अगर ऑल डबल कर दिया जाए तो न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अगर हर कंपोनेंट को हम डबल कर देते हैं। जैसे कि 1/2 अंडर रूट एल सी होता है, यानी कि 1/2 और पहले जो थी वही रहेगी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट में जो फ्रीक्वेंसी थी एफ इनपुट आउटपुट उसमें 2 का भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क एंड मैग्नेटिक सर्किट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।